नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं यूजीसी नेट फर्स्ट टाइम कैसे पास करें इसके बारे में बताऊंगा। मैंने किस प्रकार से नेट को फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम दिया और उसको पास किया और अच्छे नंबरों से मैंने पास किया है, और किस प्रकार से मैंने अंतिम 1 महीने के अंतर्गत अपनी रणनीति को अपनाया ताकि नेट आराम से अपन निकाल सकें। इसके लिए कुछ टिप्स हैं, उन टिप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अंतिम 1 महीना है अपने पास में। आज तारीख 24 तारीख है और समथिंग अगली 24-25 तारीख को आपका नेट का एग्ज़ाम है। 1 महीने के अंतर्गत अपन क्या करें कि अपना नेट पास हो जाए। अपने आगे भले कितने ही पढ़ लिया हो, चाहे बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ ली हो, नोट्स पढ़ लिए हो, लेकिन अंतिम समय में जब अपन उसको रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो अपना नेट क्लियर नहीं हो पाता है। कई बार आपको पता है कि पिछली बार करीबन 5% से भी कम लोगों को नेट के अंतर्गत क्वालिफाई किया गया था, और JRF तो 1% से भी कम किया गया था। 5,48,000 फॉर्म भरे गए थे पिछली बार, और उसमें से 48,000 लोगों को नेट पास किया है, क्वालिफाई पास किया है, जिसमें से ओनली PhD नेट और PhD दोनों शामिल हैं, और JRF के लिए करीबन 5,000 लोगों ने पास किया है। तो इस बढ़ते हुए कंपटीशन के माहौल में अपने को कैसे पास करना है, किस तरह से रखना है, उसके लिए कुछ टिप्स हैं कि अपन सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ साथ में अपने फर्स्ट पेपर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पेपर को अपन कैसे मैनेज करें कि अपना नेट आराम से हो जाए। देखो, फर्स्ट पेपर में कंप्यूटर है, पर्यावरण का भाग है जो अपन कर सकते हैं आराम से, और अपने साइको का भी कुछ भाग आता है, उसको भी आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बहुत इम्पोर्टेंट है मैथ के डियर स्टूडेंट, करीबन 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और उन 10 क्वेश्चन को क्वालिफाई करना, अटेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैथ बहुत अच्छा रोल निभाती है, क्योंकि कंप्यूटर सब लोग करेंगे, पर्यावरण सभी लोग करेंगे, और रिसर्च वाला भाग है वो सभी लोग करेंगे। लेकिन जो मैथ का भाग कर लिया आपने, अच्छे तरीके से कर लिया, वो आप समझो कि आपका नेट हो गया करीबन। और क्या करें अपन अंतिम समय में ताकि अपना आराम से हो जाए। देखो, यूट्यूब पर बहुत अच्छे वीडियो भी मिलते हैं अपने को, बहुत अच्छे चैनल भी है जिस तरीके से अपन उनकी गाइडलाइंस ले सकते हैं। मैंने पिछली बार 15 दिन के अंतर्गत फर्स्ट पेपर को पास किया है, मतलब तैयार किया है। कैसे किया है? एक तो अपनी यूनिवर्सिटी से जो ममता मैम है वो पढ़ाती है, अपना रीजनिंग वगैरह पढ़ाती है, और कंप्यूटर साइंस सिमरन मैम पढ़ाती है। उनकी मैंने क्लासेस ली है और मुझे बहुत हेल्पफुल मिली थी क्लास। और इतिहास में तो मैं खुद इतिहास से ही हूँ, तो मुझे इतिहास की तो कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि मैं इतिहास काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था। आप सोच रहे होंगे कि कई बंदे ही बोलते हैं कि हमने 15 दिन के अंतर्गत पढ़ लिया और 1 महीने के अंतर्गत पढ़ लिया और हमने नेट को क्वालिफाई कर लिया, JRF को क्वालिफाई कर लिया। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाई और पास हो गए साहब। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें सफलता मिलती है। हाँ, ये है कि अपन फर्स्ट पेपर को आराम से मैनेज कर लें तो हमारा है जो नेट क्वालिफाई आराम से हो जाता है। हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने पीछे जो भी पढ़ा है, जिस भी पुस्तक से पढ़ा है, चाहे आपने पप्पू सिंह प्रजापति की बुक्स पढ़ी हो, चाहे परीक्षा वाणी की बुक्स पढ़ी हो, चाहे आपने मध्यकालीन भारत सौरभ चौबे की बुक पढ़ी हो, इनमें समराइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समराइज नहीं कर पाओगे तो अंतिम समय में अपन भूल जाएंगे, क्वेश्चन अपने सामने आएगा
तो अपन ये पता नहीं लगा पाएंगे कि यार इसका आंसर ये होगा कि ये होगा। और तो मेरा कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी समेटो, समराइज करो, और जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है PYQ है, PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले 1 महीने के अंतर्गत ओनली फॉर PYQ सॉल्व की है, ओनली फॉर PYQ सॉल्व किए, जिसमें से फर्स्ट पेपर के PYQ भी थे और सेकंड पेपर के PYQ। दिन में 2 भागों को डिवाइड कर दिया मैंने। फर्स्ट सुबह का टाइम था, उसको मैंने फर्स्ट पेपर में लिया, और सेकंड टाइम था दोपहर के बाद के समय था, उसको मैंने सब्जेक्ट को लिया। और रात को जब तक आके थक नहीं जाती तब तक मैं सब्जेक्ट का ही देखता था। तो ये अंतिम समय की रणनीति है, PYQ आपको करना है। अगर आपको फर्स्ट पेपर में किसी की हेल्प लेनी है, कंप्यूटर के बारे में जानना है और रिसर्च वाला भाग आपको जानना है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के चैनल पे आप जा सकते हैं। वहाँ से मैंने लास्ट में जाके थोड़ा बहुत पढ़ा था। 1 महीने की उनकी जो मैराथन क्लासेस चलती है, उस मैराथन में हिस्सा लिया था। ज़्यादा मैराथन में आप मत पढ़ना, क्योंकि मैराथन में कुछ नहीं होते हैं, लोग टाइम पास के लिए बैठे रहते हैं। जो कमेंट्री करते हैं उन लड़कों का नेट पास नहीं होता है। मैं ये आपको 100% कहता हूँ, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमा दी और आपका नेट क्लियर हो गया। नेट पास करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके नेट पास होता है। सब्जेक्ट क्लियर करो, फर्स्ट पेपर को क्लियर करो, फर्स्ट पेपर को मैनेज करो। जब अपन एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तब ये पता चल जाता है कि अपना नेट होगा या नहीं होगा। मैं घर से गया, उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मैं घर से गया, उस समय में बोल के गया था कि मेरा नेट तो क्लियर हो जाएगा। पता नहीं भगवान ने क्यों बोलवा दिया कि नेट क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा। उसके बाद में मैंने जब आंसर की को मिलाया, थोड़ा मुझे डाउट भी लगा, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तब मुझे पता चला कि जो असली जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने है। मैंने आगे थंबनेल में भी लगा दी है मेरी मार्कशीट, आप देख सकते हैं कि मैंने नेट क्वालिफाई किया है। कैसे किया है वो आपको मैंने बता दिया है कि फर्स्ट पेपर को आपको कंप्यूटर तैयार करना है, फर्स्ट पेपर में पर्यावरण को तैयार करना है, और फर्स्ट पेपर में आपको रिसर्च का पार्ट तैयार करना है, और फर्स्ट पेपर में आपको मेन तो रीजन है रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ जितनी आप अच्छी तरीके से कर पाओगे उतना ही आपका नेट का स्कोर आराम से होगा। हाँ, हालांकि मेरा JRF नहीं हो पाया है, JRF के लिए मैंने ट्राई भी नहीं किया है। मेरा फर्स्ट मोटो ये था कि नेट पास हो जाए, नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो अपन कॉलेज के अंतर्गत एलिजिबल हो जाएंगे। कॉलेज का एग्ज़ाम भी है ऊपर आगे, तो दिसंबर में मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम है, और जून में 27 जून को मेरा फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है। इसलिए मैं ज़्यादा लाइव नहीं आ पाता हूँ या वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो आपको मैंने जो रणनीति है, अंतिम 1 महीने की रणनीति है, उस रणनीति को मैंने कैसे अप्लाई किया था, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आप भी मेरी रणनीति को आप फॉलो करोगे तो निश्चित ही आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी मेरी रणनीति, और आप ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपका नेट 100% हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। यदि आपने फर्स्ट पेपर के PYQ कर लिया, PYQ में भी अपना यूथ पब्लिकेशन का PYQ आता है, वो बहुत अच्छा आता है फर्स्ट पेपर के लिए, और सेकंड पेपर के लिए भी मैंने यूथ का ही मिलाया है। और अपने पास में होगा AGP का होगा। हाँ, एक बात है, सब्जेक्ट के लिए मैंने पप्पू सिंह जी की जो बड़ी पुस्तक आती है उसको मैंने मिलाई थी, उसको मैंने करीबन 2 बार PYQ मिला लिया था, तब जाके मेरा सब्जेक्ट में अच्छा हुआ। और फर्स्ट पेपर में पता नहीं कितने नंबर आए हो तो वो इसमें नहीं बता रहे, लेकिन मैंने फर्स्ट पेपर बढ़िया ढंग से कर लिया था, तो आराम से नेट हो गया था। कई लड़के बोलते हैं कि साहब पप्पू सिंह जी की बहुत बड़ी पुस्तक है, PYQ के अंतर्गत कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो साहब मेहनत करनी पड़ती है, जितनी आप गहराई में जाओगे उतने ही आपको मोती मिलेंगे। ऊपरी से हमें मोती नहीं मिलने वाला है, गहरे समुद्र में डुबकी लगानी पड़ती है तब जाकर के मोती मिलते हैं, ऐसे ही मोती बाहर नहीं मिलते हैं। तो आप विश्वास करता हूँ, मैं भगवान से आशा करता हूँ कि जो भी मेरी जो वीडियो देख रहे हैं वो नेट को क्वालिफाई करेंगे, और नेट क्वालिफाई होने के बाद में मुझे मैसेज के माध्यम से बताएंगे कि सर आपने जो रणनीति बताई थी वो हमने फॉलो की है, और उसके कारण हमारा जो नेट क्वालिफाई हो गया। धन्यवाद।